My name is Raza Imam, a teacher of English at GS Inter College, Amroha. This class is meant for the students of class 10th of almost all the secondary education boards throughout India. The topic I have chosen for today is a part of English grammar. Its name is the verb. So let us start with the definition of the verb. वर्ब सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वर्ब एक वर्ड भी हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। कहा जाए तो अगर सेंटेंस पूरा एक बॉडी है तो वर्ब उसकी सोल है। नो सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट अ वर्ब। द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वर्ब इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड that tells about a state or the action done by the subject. There are various categories of verb and these categories depend on various bases. On the basis of tense, verb can be categorized into two things, finite verb and non-finite verb. अब दूसरी बात यह है कि ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक हमें सीखना क्यों ज़रूरी है। ये हमें एकेडमिक एग्ज़ाम्स के लिए भी ज़रूरी है और कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। उसके अलावा इंग्लिश को बेटर तरीके से अगर सीखना है तो भी इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बहुत है। और ये चैप्टर ना केवल एग्ज़ाम्स तक ही लिमिटेड है बल्कि लैंग्वेज को पूरी तरह समझने के लिए भी ज़रूरी है। और ग्रामर के और जो दूसरे टॉपिक्स हैं जो आपको आगे सिलेबस में पढ़ाए जाएंगे, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस यानी एक्टिव पैसिव वॉइस या ट्रांसलेशन, इन सभी टॉपिक्स में भी वर्ब का जो रोल है वो बना रहेगा। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझना है आप लोगों को। तो मैंने बताया आपको कि वर्ब को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है और उसके अलग अलग बेसिस होते हैं। अगर टेंस के हिसाब से चलें तो दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक है फाइनाइट वर्ब, दूसरा फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया उसका टाइम क्या था, क्योंकि टेंस का जो सिंपल मीनिंग है वो है टाइम। टेंस मीन्स टाइम। तो वर्ब अगर हमें ये बताता है कि ये एक्शन किस टाइम हुआ, इंग्लिश ग्रामर में तीन ही टेंसेज हैं यानी तीन ही टाइम्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जो भी वर्ब हमें एक्शन का टाइम बता रहा है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। और जो वर्ब एक्शन का टाइम नहीं बता रहा उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है आई गो टू दिल्ली। इस पूरे सेंटेंस में एक वर्ड है जो ये बता रहा है कि एक्शन किस टाइम में हो रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, और वो वर्ड है गो। इस गो से ही हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बात प्रेजेंट की चल रही है। तो गो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। अगर दूसरा सेंटेंस दिया जाए आई वेंट टू दिल्ली, इस सेंटेंस में भी एक वर्ड ऐसा है जो हमें बता रहा है कि एक्शन किस टाइम पर हुआ, और वो वर्ड है वेंट। तो वेंट यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, जैसे पिछले सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब था गो। अब हम एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई शैल गो टू दिल्ली। आई शैल गो टू दिल्ली ये जो सेंटेंस है इसमें वर्ब एक वर्ड से नहीं बना है बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। दो वर्ड्स का एक ग्रुप है, वो दो हैं शैल एंड गो। आई शैल गो टू दिल्ली, शैल गो पूरा वर्ब है, लेकिन इन दोनों वर्ड्स में भी कोई एक वर्ड ऐसा है जो एक्शन का टाइम बता रहा है। क्या हम गो से अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि बात फ्यूचर की हो रही है या शैल से अंदाज़ा लगा रहे हैं? हम शैल से ही अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि बात फ्यूचर की हो रही है, ना कि गो से। तो यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब है वो हुआ आपका गो, सॉरी यहाँ जो फाइनाइट वर्ब है वो हुआ आपका शैल, और गो जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया क्योंकि यहाँ पर टेंस नहीं बता रहा है। लेसन को हम आगे भी जारी रखेंगे, पावर पॉइंट के थ्रू आप समझ सकते हैं बेहतर।
और जहाँ तक इसकी बात है कि इसकी और जो कैटेगरीज हैं उसमें ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब भी आएगा, और फंक्शंस के अकॉर्डिंगली अगर डिफाइन किया जाए तो इसमें मेन वर्ब भी आता है, आपका लिंकिंग वर्ब भी आता है, ऑक्सिलियरीज भी आते हैं और मॉडल ऑक्सिलियरीज भी आते हैं। ये सब हम धीरे धीरे इस चैप्टर में लेकर चलेंगे, और जैसे जैसे आप समझते जाएं साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएं। ठीक है।